इस वीडियो में हम एमिली ब्रॉन्टे के फेमस नॉवल वेदरिंग हाइट्स का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदरिंग हाइट्स एक पावरफुल और इंटेंस नॉवल है जिसे एमिली ब्रॉन्टे ने 1847 में पब्लिश किया था। ये एक डार्क रोमांटिक ट्रेजेडी है जो ऑब्सेसिव लव, रिवेंज, सोशल क्लास, क्रूअल्टी और अनकंट्रोल्ड पैशन की डिस्ट्रक्टिव पावर को एक्सप्लोर करती है। कहानी इंग्लैंड के वाइल्ड यॉर्कशायर मूरलैंड्स में सेट है और लव और हेट की एक हॉन्टिंग स्टोरी दिखाती है जो जनरेशन्स तक चलती रहती है। कहानी की फ्रेमिंग मिस्टर लॉकवुड की नैरेशन के जरिए होती है। मिस्टर लॉकवुड एक जेंटलमैन होता है जो थ्रश क्रॉस ग्रेंज नाम का एक घर रेंट पर लेता है और अपने लैंडलॉर्ड हीथक्लिफ और वेदरिंग हाइट्स के स्ट्रेंज पास्ट को लेकर क्यूरियस हो जाता है। हाउसकीपर नेली डीन के जरिए लॉकवुड को अर्नशॉ और लिंटन फैमिलीज की ट्रैजिक स्टोरी पता चलती है। ये लेयर्ड नैरेशन नॉवल में मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है। कहानी तब शुरू होती है जब मिस्टर अर्नशॉ, जो वेदरिंग हाइट्स का ओनर होता है, लिवरपूल से एक गरीब ऑर्फन लड़के को घर ले आता है। उस लड़के का नाम हीथक्लिफ होता है। मिस्टर अर्नशॉ हीथक्लिफ को फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट करता है, लेकिन उसके बच्चे अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कैथरीन अर्नशॉ का हीथक्लिफ के साथ एक डीप इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, जबकि हिंडली अर्नशॉ उससे नफरत करता है और उसे लगातार अब्यूज करता है। ये अर्ली मिसट्रीटमेंट हीथक्लिफ को अंदर से तोड़ देता है और उसके अंदर रिवेंज की आग भर देता है। मिस्टर अर्नशॉ की डेथ के बाद हिंडली वेदरिंग हाइट्स का मास्टर बन जाता है और हीथक्लिफ को बेरहमी से सर्वेंट बना देता है। इस ऑपरेशन के बावजूद कैथरीन और हीथक्लिफ एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। उनका रिश्ता वाइल्ड, पैशनेट और इंटेंस होता है, जो सोशल रूल्स और मॉरल लिमिट्स को डिफाई करता है। कैथरीन की लाइफ तब बदलती है जब वो इंजर्ड हो जाती है और उसे थ्रश क्रॉस ग्रेंज ले जाया जाता है, जो लिंटन फैमिली का रिफाइंड और एलिगेंट घर होता है। वहाँ कैथरीन को लग्जरी, वेल्थ और जेंटल लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस मिलता है। धीरे धीरे कैथरीन सोशल स्टेटस और रिफाइनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती है। वो एडगर लिंटन से प्यार करने लगती है, जो एक काइंड, जेंटल और स्टेबल मैन होता है। एडगर सिक्योरिटी और सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कैथरीन हीथक्लिफ से डीपली प्यार करती है, लेकिन वो ये मानती है कि हीथक्लिफ से शादी करना उसे सोशली नीचा कर देगा। इसलिए वो एडगर से मैरिज करने का डिसीजन लेती है। हीथक्लिफ गलती से कैथरीन की वो बात सुन लेता है जिसमें वो कहती है कि वो उससे प्यार तो करती है, लेकिन उससे शादी करना मिस्टेक होगी। खुद को धोखा दिया हुआ और ह्यूमिलिएटेड फील करके हीथक्लिफ वेदरिंग हाइट्स छोड़कर चला जाता है। उसका अचानक गायब हो जाना कैथरीन को इमोशनली तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो एडगर से शादी कर लेती है। हीथक्लिफ का डिसअपियरेंस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो एक विक्टिम से एक रिवेंज ड्रिवन कैरेक्टर में बदल जाता है। कई सालों बाद हीथक्लिफ एक रिच और पावरफुल मैन बनकर लौटता है, हालांकि उसकी वेल्थ का सोर्स मिस्ट्री बना रहता है। उसकी वापसी कैथरीन के लिए उसके ऑब्सेसिव लव को फिर से जगा देती है और उन सब लोगों से बदला लेने की उसकी चाह को भी, जिन्होंने कभी उसे चोट पहुंचाई थी। हीथक्लिफ प्लानिंग के साथ हिंडली अर्नशॉ और एडगर लिंटन की लाइफ तबाह करने लगता है। वो मैनिपुलेशन, क्रूअल्टी और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का यूज करता है ताकि दोनों फैमिलीज पर कंट्रोल पा सके। कैथरीन की हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वो हीथक्लिफ के लिए अपने लव और एडगर से मैरिज के बीच फंस जाती है। उसका मेंटल और फिजिकल सफरिंग बढ़ता जाता है। उसे ब्रेकडाउन्स और हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। आखिरकार अपनी बेटी कैथरीन लिंटन को जन्म देने के बाद कैथरीन की डेथ हो जाती है। हीथक्लिफ उसकी मौत से पूरी तरह टूट जाता है। वो ग्रीफ और रेज में डूब जाता है और चाहता है कि कैथरीन की स्पिरिट उसे हमेशा हॉन्ट करती रहे, ना कि उसे अकेला छोड़ दे। हीथक्लिफ का रिवेंज यहीं नहीं रुकता, वो अगली जनरेशन तक फैल जाता है। वो हिंडली के बेटे हेयरटन अर्नशॉ को टॉर्चर करता है, उसे एजुकेशन से दूर रखता है और जानबूझकर इग्नोरेंट बनाए रखता है ताकि हिंडली की क्रूअल्टी का बदला ले सके। वो एडगर के कमज़ोर बेटे लिंटन हीथक्लिफ को मैनिपुलेट करता है और यंग कैथरीन लिंटन के साथ उसकी ज़बरदस्ती मैरिज करवा देता है ताकि थ्रश क्रॉस ग्रेंज पर कंट्रोल हासिल कर सके। ये सब एक्शंस दिखाते हैं कि हीथक्लिफ की हेट सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि मासूम लोगों की लाइफ भी जहर बना देती है। इतनी डार्कनेस के बावजूद सेकंड जनरेशन में होप दिखाई देती है।
यंग कैथरीन लिंटन और हेयरटन अर्नशॉ के बीच धीरे धीरे एक रिलेशनशिप डेवलप होती है जो काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। उनका लव कैथरीन अर्नशॉ और हीथक्लिफ की डिस्ट्रक्टिव पैशन से बिल्कुल अलग होता है। ये जेंटल, पेशेंट और हीलिंग होता है। हेयरटन खुद को इम्प्रूव करने लगता है एजुकेशन और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए, और हीथक्लिफ के अब्यूज साइकिल से बाहर निकलता है। जैसे जैसे हीथक्लिफ बूढ़ा होता है, कैथरीन की मेमोरी के लिए उसका ऑब्सेशन और गहरा हो जाता है। वो रियलिटी से कटने लगता है और कैथरीन की प्रेजेंस के विजन से हॉन्ट होने लगता है। धीरे धीरे उसका रिवेंज फीका पड़ने लगता है और उसे पावर और कंट्रोल में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। उसकी पूरी डिजायर कैथरीन के साथ डेथ में यूनाइट होने की बन जाती है। आखिरकार हीथक्लिफ मिस्टीरियस सिचुएशंस में मर जाता है और ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि उसे कैथरीन के साथ आखिरकार पीस मिल गया है। कैथरीन के बगल में उसकी कब्र डिस्ट्रक्टिव पैशन और रिवेंज के साइकिल के एंड को सिंबलाइज करती है। हीथक्लिफ के जाने के बाद वेदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रेंज दोनों में पीस लौट आती है। नॉवल का एंड यंग कैथरीन और हेयरटन अर्नशॉ की आने वाली मैरिज से होता है, जो रिकंसिलिएशन, हीलिंग और फ्यूचर होप को रिप्रेजेंट करती है। उनका यूनियन दोनों एस्टेट्स के बीच हार्मनी वापस ले आता है और हेट और रिवेंज पर कंपैशन और पर्सनल ग्रोथ की जीत दिखाता है। वेदरिंग हाइट्स कई कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे लव की नेचर, सोशल क्लास का इम्पैक्ट, ऑब्सेशन की डिस्ट्रक्टिव पावर और रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी। ये ट्रेडिशनल रोमांटिक नॉवेल्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ लव को रॉ, कंज्यूमिंग और डिस्ट्रक्टिव दिखाया गया है। हीथक्लिफ और कैथरीन का लव लाइफ और डेथ से भी आगे जाता है, लेकिन उसमें मॉरल बाउंड्रीज नहीं होती, जिससे वो ट्रैजिक और टेरिफाइंग बन जाता है। नॉवेल रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स की क्रिटिक भी करता है। कैथरीन का सोशल एडवांसमेंट के लिए एडगर से मैरिज करने का डिसीजन पूरी ट्रेजेडी को ट्रिगर कर देता है, जो ये दिखाता है कि इमोशनल ट्रुथ को सैक्रिफाइस करके सोशल स्टेटस चुनना कितना गहरा सफरिंग ला सकता है। हीथक्लिफ का एक अब्यूज्ड आउटसाइडर से एक क्रूअल टायरेंट बनना सोशल एक्सक्लूजन और इमोशनल निग्लेक्ट के डैमेजिंग इफेक्ट्स को दिखाता है। कंक्लूजन में, वेदरिंग हाइट्स आज भी इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इंटेंस और अनकन्वेंशनल नॉवेल्स में से एक है। पैशन, रिवेंज और मॉरल एम्बिग्विटी की इसकी एक्सप्लोरेशन रीडर्स को ह्यूमन नेचर के डार्क साइड से रूबरू कराती है। एमिली ब्रॉन्टे की पावरफुल स्टोरी टेलिंग, हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स इस नॉवल को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। कैथरीन अर्नशॉ और हीथक्लिफ की ट्रैजिक लव स्टोरी के थ्रू ये नॉवल दिखाता है कि अनकंट्रोल्ड पैशन लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि फॉरगिवनेस, एजुकेशन और कंपैशन हीलिंग का एकमात्र रास्ता होती हैं। वेदरिंग हाइट्स एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि लव में डिस्ट्रक्टिव और रिडेम्पटिव दोनों पावर होती हैं, और यही उसे एक प्रोफाउंड और अनफॉरगेटेबल लिटरेरी मास्टरपीस बनाता है।